ये रेल लाइन का मुद्दा है जो यहाँ से जोड़ की ढाणी से श्री सीमेंट कोठड़ा तक जानी है। वहाँ कोई 1000 किसान प्रभावित हो रहे हैं, लगभग सभी किसानों की ज़मीन जा रही है। तो हम लोगों का ये प्रदर्शन इन सीमेंट कंपनियों के खिलाफ और इन्हें मैरिज गार्ड में हमें जगह दी है। तो क्या मुख्यमंत्री जी के सामने ज्ञापन वगैरह देंगे? क्या रहेगा? कल शाम को हमारे जिला प्रशासन से हमारी पूरी बात हो चुकी है। उन्होंने ये कहा है कि आपका ज्ञापन हम मुख्यमंत्री जी को दिलवा देंगे। और इसलिए पहले हम लोगों का ये था कि हम सीएम को घेरने वाले थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से हमारी वार्ता हुई। वार्ता में ये कहा कि आप शांतिपूर्वक आपका ज्ञापन हम दिलवा देंगे। तो हमारे तो बात मुख्यमंत्री से हमारी तो बात पहुंचाना है, कोई तो शांतिपूर्वक दे देंगे हम, कोई ऐसी कोई बात नहीं, कोई वॉयलेंस नहीं। क्या बेसिकली क्या मुख्य मांग है? मुख्य मांग रेल लाइन को निरस्त करने की मांग है कि यहाँ 1000 किसान प्रभावित हो रहे हैं। जो किसान हैं वो छोटे छोटे किसान हैं, उनकी कोई 4 बीघा 3 बीघा जमीन है, पूरी की जमीन बर्बाद हो रही है। तो मुख्य मांग ये है। दूसरा, श्री सीमेंट में जो किसान ने जमीन दे दी उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिला, और जो पड़ोसी गाँव के बच्चे हैं उनको रोजगार नहीं मिला, वो मुख्य मांग है हमारी। सीमेंट कंपनी के प्रशासन से भी आपकी वार्ता हुई थी, तो उस वार्ता का क्या नतीजा रहा? सीमेंट कंपनी का प्रशासन गोल गोल घुमा रहा है, उनको रोजगार नहीं देना। वो कह रहे हैं कि हमें रोजगार की बात नहीं है, जबकि किसानों ने जमीनें थी उस टाइम ये हुआ था कि रोजगार की बात हुई थी। तो वो गोल गोल घुमा रहे हैं। उनके हिसाब से हमें आदमी की जरूरत नहीं है, उनसे और छुट्टी करेंगे, तो उनसे हमें कोई आशा नहीं। तो एक आंदोलन पहले चल रहा था, वो हट गया, बोला कि सभी मांगों पर सहमति बनी थी। नहीं, वो उनका अलग मामला था, मैं उनके साथ था, लेकिन वो उस मामले में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये बात है किसानों की, जो ये रेल लाइन प्रभावित किसान है, जो यहाँ से दूसरे को लेके यहाँ सीमेंट फैक्ट्री तक जाएगी रेल लाइन, तो इसमें इतने किसान बर्बाद हो रहे हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई का 2 बीघा जमीन है, कोई 3 बीघा जमीन है, उसके बीच से रेल लाइन निकल जाएगी तो उसके पास बचेगा क्या? उसके बाद बचने का कोई राह, कोई बेचारे कोई जीवन कमाने खाने की रोजी रोटी खत्म हो जाए तो किसान करेगा क्या? किसान तो मर जाएगा लेकिन जाने नहीं देगा। ये हमारी मुख्य मांग है कि हम तो ये बोला कि रेल लाइन को निरस्त किया जाए, जो पहले चक्की थी उसके अनुसार जाए। वहाँ सीमेंट फैक्ट्री उसमें आ भी रही है, अधिग्रहण भी हो चुकी, तो उसमें कोई 5-10 किसान प्रभावित होंगे, इसमें हजारों किसान बर्बाद हो रहे हैं। तो ये हमारी मुख्य मांग है कि इस रेल लाइन को निरस्त किया जाए। जो पुरानी लाइन जो चक्की हुई थी उससे जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आए दिन आप सीमेंट फैक्ट्री के मुख्य द्वार पे उसका भी मुख्य मांग ये है कि जो हमारे स्थानीय युवा है उसने बेचारों जमीन दे दी। उस टाइम कंपनी ने वादा किया था कि स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, तो आज स्थानीय लोगों को बाहर निकाल हो रहे हैं। लेने की तो बात अलग है, उसको पहले रखा, आज कोई को 2 महीने के लिए, कोई 6 महीने को 1.5 साल के लिए उसको निकाल रहे हैं। आज स्थानीय लोग वो रोजगार नहीं दे रहे, कोई ब्यावर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई किसके प्रेशर से लग रहा है। लेकिन किसान बेचारे किसके पास जाके रोए? किसान जिसके पास जाके रोए, पहले तो नेता भी चुनाव में आते हैं तो बोल देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यहाँ एक भी बिहारी नहीं रहेगा, यहाँ युवाओं को रोजगार देंगे। आज सभी वहाँ कोई जाता नहीं है, हम धरने बैठ जाते हैं तो कोई ये नेता नहीं कहता कि यार तुम्हारी तुम युवाओं की सुने, कोई सुनने वाला नहीं है। चुनाव तब की बार श्री सीमेंट के मुद्दे पे लड़ा गया था। चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद में कोई आता ही नहीं है, बात ही नहीं करता श्री सीमेंट है क्या। श्री सीमेंट बहुत अच्छी है। अब रेल लाइन की बात कर लो विधायक जी से, वो बोलेंगे क्या मामला रेल लाइन का, क्या मामला है? वो तो बहुत अच्छी, रेल तो प्रोग्रेस कर रही है। अरे किसान बर्बाद हो रहे हैं, हम तो किसानों की बात कर रहे हैं। रेल लाइन तो जाए तो हमारी क्या पहले चल रही रेल लाइन, तो उसमें क्या दिक्कत है? पर किसान प्रभावित हो रहे हैं, सबसे बड़ी ये समस्या है। और कल बेचारा वो एक आकाश मेघवाल की मौत हो गई, मतलब बरसावा का था आकाश में। कल मैं वहाँ में भी मौके पे था, तो उसको आश्वासन देके मैंने कहा, ये मांग की कि इसको उचित मुआवजा दिया जाए, जो अपराधी उसको गिरफ्तार किया जाए, और जो उसकी जो बीवी बच्ची, भाई बच्चे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी बीवी बच्चे, उसको स्थायी नौकरी मिले, ये हमारी मांग कर रहे थे। लेकिन विधायक जी पहुंचे, आश्वासन देके, चलो बहुत अच्छी बात है, वहाँ मौके पहुंचे। पर मैं ये मांग कर रहा हूँ कि क्षेत्र में माहौल इतना खराब हो रहा है, गुंडागर्दी इतनी फैल रही है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं कल भी प्रशासन को अवगत कराया था कि रात को शराब मिलती है, रात को शराब पी के लोग उत्पात मचाते हैं, तो प्रशासन इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करे। रात को तो कम से कम शराब बंद हो, तो युवा कम से कम शराब नहीं पिएंगे तो बदमाशी नहीं होगी, तो आम आदमी सुरक्षित रहेगा। ये मांग है। करने व युवाओं को श्री सीमेंट कंपनी में रोजगार दिलाने के लिए ज्ञापन देंगे, और उसके लिए हमने जो प्रशासन है उसको सूचना दे दी है। प्रशासन ने बोला है कि हमें जो भी 5 आदमी हैं मुख्य, उनके द्वारा उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा, और इस रेलवे लाइन को निरस्त करके और जो बारानी भूमि है उसे निकाला जाए, ना कि ये सिंचित भूमि है इसे निकाला जाए। हमारे पास एक किसान है खिरोड़ का, और उसने अपनी जमीन दे दी, वो यहीं पे बिरबल जी कहाँ है? में मेरा साइन करवाया, बोले एग्रीमेंट में साइन करवा रहे हैं आपकी उसके साथ में, और वो रजिस्ट्री करवा। कैसे मतलब? हाँ, फिर 2 महीने बाद में पता चला मेरे को। कितना बीघा जमीन?
34 बीघा। तो आपने कोई मुकदमा वगैरह एक पैसा मुकदमा चल रहा है। ये आज का मामला नहीं है, ये मुकदमा चला है। 2008 से लेकर आज तक जो प्रक्रिया सीमेंट फैक्ट्री ने यहाँ इस क्षेत्र में की है ना, ये बहुत ही मतलब निंदा के लायक है। मेरे क्योंकि इनके साथ में हुआ क्या, मैं बताऊँ आपको, पूरा मेरे को इनका पूरा ध्यान है कि इनके भाइयों की ज़मीन का एग्रीमेंट हुआ, तो इन पे दबाव बनाया कि आपके 5 भाई ज़मीन बेच रहे हैं तो आपको भी ज़मीन अच्छा भाव देंगे। बड़ा किसान था तो जाकर के एग्रीमेंट पे साइन कर दिए। सारे भाइयों को 15 लाख रुपए के अकॉर्डिंग इनको चेक बन के आ गए। इनकी रजिस्ट्री होने के बाद में, जब इनको रजिस्ट्री के बाद में जो भुगतान होता है, वो भुगतान करने के लिए 15 लाख का चेक इनके पास नहीं आया। लोगों से संपर्क किया इन्होंने कि साहब मेरे पास तो ये फ्रॉड हो गया, तो सारे लोगों ने इनको समझाया कि फ्रॉड हुआ है तो आपको मुकदमा करना चाहिए। फैक्ट्री के जो नुमाइंदे हैं, मैनेजर है, उनसे बात की, एक भी बात मानने को तैयार नहीं। प्रशासन ने पूरी जोर लगाया, तहसीलदार ने, कि इसका जल्द से जल्द नामांतरण हो। हम लोगों ने खिरोड़ में मतलब इनके नामांतरण पे रोक लगवाई, जिसकी वजह से ये आज बचे हुए हैं और कोर्ट में स्टे करवाया है। आज मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन प्रशासन को और अल्ट्राटेक सीमेंट दोनों, इनको पैसे, इनके मतलब कोर्ट में जो जवाब दिया अल्ट्राटेक सीमेंट ने कि हमने इस अमुक किसान को इतना इतना पैसा बैंक ऑफ बड़ौदा जयपुर की शाखा में डाल दिया, मतलब जो जवाब था वो भी एकदम फ्रॉड दिया है। तो कोर्ट के संज्ञान में इनका मामला है। अब कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसके बाद में तय होगा, लेकिन जनता के साथ में ये फैक्ट्री वाले ये मतलब हमेशा से बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर जब से रहे ये हैं। फैक्ट्री लगी है तब से ये जनता के साथ में कुठाराघात कर रहे हैं, घात कर रहे हैं, धोखाधड़ी हो रही है हमेशा से।